बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये किया जाता है कि तलबा को उर्दू शुरुआत का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। असातिज़ा, बहुत से ऐसे असातिज़ा हैं हम तक जो मालूमात पहुँची हैं, वो मना करते हैं भाई उर्दू शुरुआत नहीं लेनी, सिर्फ़ अरबी शुरुआत ही लेनी है। अब बच्चों को, तलबा को अरबी शुरुआत तो पढ़नी समझ नहीं आती और उर्दू से मना किया गया है। और तो ऐसी सूरत में तलबा जो है वो कैसे किताबों को, अरबी इबारतों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, तलबा दो तरह के होते हैं जो उर्दू शुरुआत का सहारा लेते हैं। कुछ तलबा वो होते हैं कि जो उर्दू शुरुआत लेते हैं ताकि उसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं बस उनका मकसद उन चीज़ों को समझना होता है। जैसे हिदायतुन्नाब की शरह सिर्फ इसलिए लेनी है ताकि उनको हिदायतुन्नाब में नहव बयान की है ना, ताकि वो सबक समझ आ जाए और नहव जो है वो उनको समझ में आ जाए। जितनी भी तारीफ़ें हैं, इस्तिलाहात हैं, एतराज़ हैं, जवाब हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आए। वो उर्दू शुरुआत से इबारत को हल करने की सलाहियत पैदा नहीं करते और ना ही उर्दू शुरुआत से वो इबारत और किताब को समझने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ सबक समझाना होता है, सुनना होता है और समझना होता है और सुनाना होता है बस। ऐसे तलबा को सिर्फ एक फ़ायदा हासिल होता है कि अगर नहव की किताब है तो उनकी नहव अच्छी हो जाती है, और अगर सर्फ़ की किताब है तो सर्फ़ अच्छी हो जाती है, अगर मंतिक की किताब है तो मंतिक अच्छी हो जाती है। ये दो ज़रूर फ़ायदा होता है। लेकिन नुकसान एक ये होता है कि वो जो किताब हल कराना मकसूद थी वो किताब उनको हल नहीं होती। अगर उनसे पूछा जाए कि इसकी इबारत सुनाएं, इसका तर्जुमा बताएं, तशरीह बताएं और उसके रिलेटेड कोई सवाल किया जाए तो वो सवाल का जवाब, इबारत, तशरीह वगैरह ये सुनाने की उनके अंदर सलाहियत और काबिलियत पैदा नहीं होती। तो इस वजह से एक तो ये नुकसान होता है तो तलबा। लेकिन दूसरे तलबा ऐसे होते हैं जो उर्दू शुरुआत सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि वो उसके ज़रिए अपनी किताब को हल कर सकें। तो वो किताब को हल करने के लिए उर्दू शुरुआत का सहारा लेते हैं। यकीनन ऐसों को डबल फ़ायदा होता है। एक तो जो किताब के अंदर जो चीज़, जो इल्म बयान किया गया है वो इल्म भी आ जाता है, और दूसरा अरबी इबारत को हल करने का मलका और काबिलियत और सलाहियत भी पैदा हो जाती है। जो असातिज़ा ये कहते हैं कि जी अरबी शुरुआत नहीं लेनी चाहिए, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि बताइए कि फिर वो किताब को कैसे हल करें। अब घर में जाते हैं, अरबी किताब उनके सामने होती है, अरबी उनको समझ नहीं आती। अब दो ही ऑप्शन है इनके पास, या तो वो तीन ऑप्शन है उनके पास, या तो उर्दू शुरुआत का सहारा लें या अरबी शुरुआत का सहारा लें या फिर डिक्शनरी वगैरह से देखें। अब उर्दू शुरुआत के सहारे से लेने से तो आपने मना कर दिया, और दूसरा अरबी शुरुआत कैसे लेंगे क्योंकि ये अरबी उनको समझ नहीं आए, वो अरबी कैसे समझ में आएगी। अरबी समझ में आएगी तो फिर वो उससे जो है ना वो किताब, अरबी किताब को हल करेंगे तो वो भी उनको समझ नहीं आएगी। अब है डिक्शनरी तो उनको माना निकालना आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और अगर आता भी है, फ़र्ज़ करें उनको तरीका आता भी है, तो ऐसी सूरत में ये तो बहुत देर लग जाती है, बड़ी ताख़ीर हो जाती है। इतनी देर तक एक तालिब इल्म एक किताब पर जो है वो तवज्जो देगा तो किस तरह ये मुमकिन होगा सारी किताबों का उसके लिए सबक याद करना। तो इस वजह से अच्छा, डिक्शनरी से वो देख सकता है, लेकिन एक उस्ताद ने डिक्शनरी से देखकर वो जो किताब में तर्जुमा लिख दिया है तो वो तर्जुमा नहीं देख सकता। ये कैसी बात हो गई। तो भाई उर्दू शुरुआत का आप सहारा ले सकते हैं और उर्दू शुरुआत के ज़रिए आप जो है वो किताब को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शुरुआत से, शरह से आपका मकसद जो है वो सिर्फ नहव को समझना या सबक सुनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद किताब को हल करना है ताकि आप किताब को हल करने वाले बन जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजर्बा भी किया है। मैंने अपनी बेटी को हिदायतुन्नाब की अपनी शरह लिख कर दी है, दुरुस्तुल बलागा की अपनी शरह लिख कर दी है, वो उसी से सबक सुनाती हैं। उनकी इबारत भी दुरुस्त है, उनका वजूह इराब भी दुरुस्त है, उनका तर्जुमा भी दुरुस्त है, उनकी तशरीह भी दुरुस्त है, सवाल हो तो सवाल के जवाब भी दे देती हैं। तो ये सब, अगर आपको भी ये हिदायतुन्नाब की दुरुस्तुल बलागा की शरह चाहिए तो आप राब्ता कर सकते हैं। तो भाई इससे फ़ायदा होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अलबत्ता बहुत सी शुरुआत ऐसी होती हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा तफसील बयान की गई है तो तलबा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको याद नहीं कर पाते कि किस तरह याद उनको करना चाहिए, बल्कि इतना ज़्यादा होता है कि वो याद कर ही नहीं सकते हैं। तो उन शुरुआत से जो है वो तलबा को थोड़ा बहुत कोई फ़ायदा हो तो हो, लेकिन उससे ना किताब उनकी हल होगी और ना ही उसके ज़रिए वो जो इल्म है वो उनके जहन में महफूज होगा, वो याद कर सकेंगे। लेकिन हमने जो शरह लिखी है वो इसी अंदाज में लिखी है कि आप पूरी किताब हल भी कर सकते हैं, और आप जो किताब के अंदर इल्म बयान किया गया है, जैसे नाहव है या बलागत है या मंतिक है, कोई भी इल्म है, तो आप वो मंतिक भी अपने जहन में महफूज कर सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं।
تو اردو شروحات پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اصل مقصد تو کتاب کو سمجھنا ہے، وہ کتاب آپ کو ڈکشنری سے سمجھ میں آ جائے، عربی شروحات سے سمجھ میں آئے، اردو شروحات سے سمجھ میں آئے۔ اور ہر طالب علم ایسا نہیں ہوتا، قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اپنے طور پر ہی وہ اس کو حل کر سکے، بلکہ اردو شروحات کی ضرورت ان کو پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔